इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो ये स्टडी करता है कि दुनिया काम कैसे करती है, स्पेशली तब जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो और हमारी चाहते ज़्यादा हो। आपने एक लाइन तो सुनी होगी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं और तुम्हें चाहिए एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक और एक मोबाइल रिचार्ज। अब ऑब्वियसली 100 रुपये में सब कुछ तो नहीं आएगा, तो तुम सोचोगे सबसे ज़रूरी क्या है, बर्गर ले लूँ या अपना फ़ोन रिचार्ज कर लूँ। ये जो डिसीजन तुम ले रहे हो उसी को इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्कार्सिटी, यानी रिसोर्सेज कम हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर इकोनॉमी को 3 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देना होता है और ये सवाल सिर्फ टेक्स्ट बुक वाले नहीं होते, ये रियल लाइफ डिसीजन होते हैं जो हर कंट्री, हर बिजनेस और हर फैमिली को लेना पड़ता है। सबसे पहला सवाल है क्या प्रोड्यूस करें, यानी हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ज़मीन, पैसा, लोग और मशीन्स। अब उन रिसोर्सेज का यूज़ कौन से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाए, ये डिसाइड करना पड़ता है। जैसे क्या रोटी बनाएं या पिज़्ज़ा, कार बनाएं या ट्रैक्टर, मोबाइल बनाएं या वॉशिंग मशीन। ये डिसीजन डिमांड, पब्लिक की ज़रूरत और प्रॉफिट के बेसिस पे लिया जाता है। दूसरा सवाल है कैसे प्रोड्यूस करें, यानी प्रोडक्शन का मेथड क्या हो। हम चीज़ें ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं या मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करें। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फैक्ट्री जो मैनुअल लेबर पर डिपेंड करे या ऑटोमेशन लगा दे, ये भी एक इकोनॉमिक डिसीजन है। अगर लेबर चीप है तो मैनुअल काफ़ी सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर मशीनरी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एफिशिएंट है तो उनका यूज़ करना बेटर होगा। और ये भी डिसाइड करने का एक तरीका होता है कि रिसोर्सेज इको फ्रेंडली तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं। और तीसरा सवाल है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, यानी जो भी गुड्स हम बना रहे हैं वो किन लोगों के लिए बन रहे हैं। सिर्फ अमीर लोगों के लिए लग्जरी कार बनानी चाहिए या मिडिल क्लास के लिए एक अफोर्डेबल बाइक्स। ये भी समझना होता है कि सोसाइटी में किन लोगों की डिमांड ज़्यादा है और उनकी परचेजिंग पावर क्या है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी यहाँ रोल प्ले करती हैं, जैसे सब्सिडी देकर गरीबों के लिए चीज़ें एक्सेसिबल बनाई जाती हैं। ये डिसीजन लेना सिंपल नहीं होता और इकोनॉमिक्स हमें ये समझाता है कि कैसे डिसीजन लें ताकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकें। अब अगर तुम्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक बुक का सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं है। ये हर जगह यूज़ होता है, तुम्हारे घर के बजट में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में और इवन जब तुम डिसाइड करते हो कि वीकेंड में मूवी देखनी है या पढ़ाई करनी है। तो ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, कि एक्चुअली तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं लेकर आ रहा हूँ क्लास 11th और 12th के इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर की 4 वीडियो क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर। सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एकदम रिलेटेबल स्टाइल में। अगर तुम्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स टफ है तो टेंशन मत लो, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ हर चैप्टर समझाया जाएगा बिल्कुल ऐसे ही चिल और क्लैरिटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज जर्नी। मिलते हैं क्लास में। नमस्कार।